हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कोई ख़ास तरह का वीडियो नहीं लेकर के आई हूँ, लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे भक्त को देखा है कि जो थोड़ी देर किसी को देख करके या एक होता है ना कि कुछ चीज़ें देख करके, आजकल यूट्यूब के माध्यम से लोग बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो जुड़े हैं। पहले उतना ये नहीं था, लेकिन लोगों के मन में बस उस समय देख रहे हैं तो किसी भी प्रभु को, कोई भी भगवान हो, कोई भी व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि प्रभु को ला रहे हैं और कुछ दिन तक सेवा करने के बाद या तो किसी को मंदिर में छोड़ दे रहे हैं, या तो उनका पूजा पाठ बंद कर दे रहे हैं, जो उनकी देख रेख होती है वो बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अगर आप प्रभु को घर पर लाते हैं तो उसको लाने से पहले आप सोच लीजिए कि आपसे सेवा हो पाएगी या नहीं, आप उनकी सेवा कर पाएंगे या नहीं, बाद में क्या होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही कीजिए। अपनी शौक के लिए उनको मत रखिए कि वो रखे हैं तो मैं भी रखूँगी, हम रखे हैं तो वो भी रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे भक्तों को देखा है कि कुछ समय के लिए तो वो क्या करते हैं कि प्रभु को रखते हैं और उसके बाद वो मंदिर में के किसी कोने में पड़े रहते हैं, या तो किसी मंदिर में जा कर के उनको रखाते हैं। तो ऐसी सेवा आप कृपया करके ना करें। अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको सेवा करना है, अगर आप सेवा कर सकते हैं तो अच्छे ढंग से कीजिए। ये नहीं है कि भगवान कहते हैं कि आप परसों मैंने किसी के मेरे पास लगे रहिए, ऐसा नहीं है। तो भगवान तो कहते हैं कि कर्म के साथ मेरा निकल गई। कि मैंने कहा ना कि हमारे लड्डू गोपाल जी, मतलब मैंने कुछ उनके बारे में बताया उनको, तो वो बोली आप रखी हुई हैं? हम बोले हाँ, आपके यहाँ आप रखी हुई हैं क्या? तो नहीं, मैंने छोटा सा एक बहुत पहले ही लाया था गोपाल जी का स्वरूप, तो वो रखे हैं। बोले कि रोज़ नहलाती हैं उनको, भोग लगाती हैं उनको? तो नहीं, जैसे नॉर्मल पूजा होता है जैसे, तो वो हम लोग करते हैं, लेकिन उनको नहलाते नहीं हैं उनको। हम बोले कि भोग लगाती हैं उनको? तो नहीं। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि इसका प्रभाव उन पे बहुत अच्छा हुआ, जो मैंने बताया। तो हमने कहा कि आप लल्ला को हमको दिखा सकती हैं कि लल्ला कहाँ है? तो उन्होंने लेकर के आया, और लेकर के जब वो आई तो मैंने लाला का स्वरूप देखा। वो पूरी तरह से काले पड़ गए थे, क्योंकि वो कभी स्नान ही नहीं किए थे और काले तो हो गए थे। तो मैंने कहा कि आप उनको नहलाती नहीं हैं? तो नहीं, आपको बताया ना अभी कि मैं नहीं नहलाती हूँ। तो मैंने पूछा, और उनको पकड़ने का ढंग जो था, जैसे हम लोग, एक होता है ना कि हम लोग अल्लाह को पुत्र की तरह, प्रभु की तरह, दोस्त की तरह एक संबंध बना करके हम लोग रखते हैं। और वो लल्ला को इस तरह से पकड़ के लाई थी, उनका इस तरह से गर्दन पकड़ा हुआ था। तो मैंने जब देखा ना, तो मतलब मैं सन्न रह गई। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि लोग करते क्या हैं। तो मैंने पूछा कि ये कब लाई थी आप? तो मैं 2-3 साल पहले लाई थी। वो खुद बता रही है कि मैं 2-3 साल पहले लाई थी, जन्माष्टमी का दिन था। तो उसी समय से लल्ला हमारे पास है। तो हम बोले कि सेवा नहीं करती है? तो नहीं, हम सेवा तो नहीं करते हैं। तो इतना करने के बाद ना, मैंने उनको बताया कि आप इनको रोज़ नहलाया कीजिए, इनको दही से। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इनका स्वरूप काला पड़ गया है, तो आप गोपी चंदन यूज कर लीजिए, और या तो दही यूज कर लीजिए, क्योंकि दही से थोड़ा सा होता है ना कि वो सारा जो होते हैं, जो ऊपर में जो उनका काला काला पड़ गया था, वो छूटने लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप दही से उनको स्नान कराइए, उसके बाद गोपी चंदन रखिए, गोपी चंदन से उनको स्नान कराइए। तो वाकई ये बात अच्छा था, वो लोग अच्छे थे। तो कहिए ना कि मेरी बात मान करके वो लोग सेवा प्रारंभ कर दिए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। लेकिन आप लोगों को जानकारी मैंने इसलिए दिया कि ऐसी सेवा ना करें, क्योंकि मैं मंदिर में जाती हूँ ना, तो देखती हूँ वहाँ पे बहुत सारे ललाए बैठे रहते हैं इसी तरह से, बिना वस्त्र के, बिना। आप लोगों को बताते बताते मेरे कन्हैया तैयार भी हो गए हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे केशव कैसे लग रहे हैं, और आशा करते हैं आपको ये आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।